चलिए अब देखते हैं भाई कि आपके पास जो लिंक है ना उसके टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। मैं यदि लिंक के टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ लिंक, तो अपन जब काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पढ़ते हैं ना तो इसमें तीन टाइप के लिंक की बात करेंगे। जो पहला टाइप है वो आपके पास है, आपके पास क्या, रिजिड लिंक। रिजिड लिंक। दूसरा टाइप है आपके पास फ्लेक्सिबल लिंक। और तीसरा टाइप है आपके पास फ्लूइड लिंक। एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई आपके पास जो रिजिड लिंक है वो है क्या, इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, फ्लेक्सिबल लिंक की बातें करेंगे, साथ ही साथ फ्लूइड लिंक की भी बातें करेंगे। तो रिजिड लिंक की बात करूं मैं, यदि रिजिड लिंक की बात करूं तो सिंपल से कुछ है नहीं। ए रिजिड लिंक इज वन दैट अंडरगोस नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन और पावर। समझिएगा बात को, दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसपे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आप कोई फोर्स लगाओगे, चाहे इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं मैं, हल्का सा भी फोर्स लगाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, चाहे वो नैनोमीटर पे रहे, चाहे उधर और बात करें 10⁻⁻ समथिंग में, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन मैं यदि किसी रिजिड लिंक की बात करूं, एक लिंक है जिसको मैं रिजिड बोलना चाहता हूं, तो उसका क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो वो डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, इतना कम हो, इतना कम हो कि मैं उसको नेग्लेक्ट मान लूं। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में मैं उसको नेग्लेक्ट मान लूं, तो ऐसे लिंक की बात करूं तो मैं उसको बोलता हूं क्या, रिजिड लिंक। एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं एक अरेंजमेंट लेता हूं प्यार से। मान लो मेरे पास ये एक सिलेंडर है जो कि फिक्स है, इसके अंदर पिस्टन है। पिस्टन जो है कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट है और कनेक्टिंग रॉड आपके पास क्रैंक से कनेक्ट है। ये एक अरेंजमेंट है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। और क्रैंक आपका रोटेट कर सकता है 360 डिग्री। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इस अरेंजमेंट में, तो फोर्स ना आपको पिस्टन पे यहां पास लगेगा, ये फोर्स लग रहा है, मान लो की बात एफ फोर्स लग रहा है इस पे। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि भाई ये जो पिस्टन है ना, ये वाला पिस्टन, क्या ये रिजिड लिंक है कि नहीं है, ये चीज मैं देखना चाह रहा हूं। तो फोर्स जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है यार, दुनिया भी कोई भी चीज हो उस पर फोर्स अप्लाई करोगे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। इसमें भी डिफॉर्मेशन आया, मैंने माना कि भाई वो एक्स है, ये जो डिफॉर्मेशन जो आ रहा है ना वो एक्स है। अब ये एक्स डिफॉर्मेशन की बात करूं अपने डेली लाइफ में, ये एक्स डिफॉर्मेशन इतना कम है, इतना कम है कि मैं उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो भाई ये जो लिंक मेरा बना है ना, ये वाला रिजिड, इसी को मैं क्या बोलूंगा, रिजिड लिंक। ये जो पिस्टन है ना, इसको मैं क्या बोल दूंगा, रिजिड लिंक। सेम ऐसी कहां पर भी होगा, मैं बात करूं इस कनेक्टिंग रॉड की, ये जो है आपके पास ये कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंक है, ये क्या है आपके पास, क्रैंक है। इन सब की जब मैं बात करता हूं तो इसमें डिफॉर्मेशन इतना कम होता है, इतना कम होता है कि इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, सिंपल सा रिजिड लिंक। डेफिनेशन में भी वही बोला गया है कि भाई आपके पास जो लिंक है ना उसको रिजिड लिंक कब बोलूंगा, जब उसमें जो डिफॉर्मेशन हो वो नेग्लिजिबल हो। ठीक है, नेग्लिजिबल हो, सिंपल सा है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबल लिंक की, सेकंड टाइप में बात करता हूं फ्लेक्सिबल लिंक की। तो भाई फ्लेक्सिबल लिंक बोलता क्या है कि ए फ्लेक्सिबल लिंक इज वन विच वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन इज पार्सली डिफॉर्म्ड। ध्यान देना बेटा, यहां पर क्या है, पार्सली डिफॉर्म्ड इन अ मैनर नॉट टू अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। हल्का सा डिफॉर्म हो सकता है शुरू में, इनिशियल में मैं बात करूं तो हल्का सा डिफॉर्मेशन हो सकता है उस लिंक में, उसके बाद वो एक रिजिड लिंक की तरह एक्ट करेगा। तो ऐसे लिंक को मैं क्या बोलूंगा, फ्लेक्सिबल लिंक। इसके एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो बेहतरीन एग्जांपल है इसका क्या, बेल्ट। बेल्ट और कौन सा है, रोप। चैन की बात करूं तो वो भी आपके पास इसका एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं रिजिड लिंक की, तो रिजिड लिंक का एग्जाम्पल आपके पास है क्या, अभी देखे थे, एक तो पिस्टन है, पिस्टन, सिलेंडर,
कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक। हम लोग कहां पढ़ते हैं? यहां पढ़ते हैं। बेल्ट, रोप, चैन, इसकी बात करने वाले हैं। थोड़ा सा समझते हैं इस बात को कि भाई आपके पास मान लो कि बात एक रोप है, ये एक रोप है, ये रोप है। रोप को अपन को यूज करना है, यूटिलाइज करना है सिंपल से, तो भाई जाहिर से बात है इसमें ना एक टेंशन फोर्स लगाते हैं जिससे ये यूटिलाइज हो सकता है, यूज हो सकता है। सिंपल सा मैं यहां पर एक टेंशन फोर्स लगाऊंगा। ये टेंशन फोर्स कैसे लगेगा समझना इस बात को। सिंपल सा कुछ नहीं, एक पुली टाइप का होता है जिसके ऊपर रोप को अपन उस पर रैप कर देते हैं और टॉर्क लगाते हैं, जिसके कारण वहां पर एक फोर्स लगता है, टी फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स टी लगता है। अब इस टेंशन फोर्स टी के कारण ये जो रोप है ना बेटा, हल्का सा एलोंगेट हो जाएगा। शुरू में हल्का सा एलोंगेट हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस की बात करूं तो। ठीक है, एक्स डिस्टेंस ये एलोंगेट हो जाएगा शुरू में भाई, शुरू में। उसके बाद वो कंटिन्यूअस पावर को ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा, और वैसे ही उसमें उसके बाद फर्दर इलोंगेशन नहीं होगा, ध्यान देना इस बात को। उसके बाद फर्दर इलोंगेशन नहीं होगा, वो एक लिंक की तरह एक्ट करेगा, एक रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा। तो ऐसे लिंक को मैं क्या बोलूंगा? फ्लेक्सिबल लिंक। शुरू में इनिशियल में हल्का सा एलोंगेट हो गया, बाद में भी हो सकता है हल्का सा, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो जब पावर ट्रांसमिशन करना स्टार्ट कर देता है तो उसके बाद उसमें एलोंगेशन नहीं होता, वो एक रिजिड लिंक की तरह एक्ट करता है। ठीक है बेटा, सॉरी, रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करता है। तो ऐसे लिंक को मैं क्या बोलूंगा? सिंपल सा फ्लेक्सिबल लिंक मैं बोलने वाला हूं। आइए अब देखते हैं लिंक के थर्ड टाइप की, जो कि है आपके पास क्या? फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक की मैं बात करूं तो ये क्या बोलता है कि व्हेनेवर फ्लूइड इज पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, ध्यान देना बेटा, हाँ वो तो अपन बोलते हैं कि भाई कि किसी चीज को या किसी बॉडी या मेंबर को लिंक कब बोलते हैं? जब वो पार्ट ऑफ मैकेनिज्म हो। सिंपल सी बात है, तो होना चाहिए। एंड यूज टू ट्रांसफर पावर और मोशन फ्रॉम वन लिंक टू अदर लिंक। ठीक है भाई, पावर ट्रांसमिट करना चाहिए, और साथ में क्या दिया भाई? नोट की भाई, फ्लूइड लिंक कैन ट्रांसफर मोशन और पावर अंडर कंप्रेशन ओनली। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यदि कोई फ्लूइड है आपके पास, वो यदि एक लिंक की तरह एक्ट कर दे, वो पावर ट्रांसमिशन में यूज हो, और साथ ही साथ ये क्या बोला है कि वो पार्ट ऑफ मैकेनिज्म में हो, तो ऐसे फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे? फ्लूइड लिंक। इसके एग्जांपल की बात करूं मैं, तो इसका एग्जांपल है आपके पास फ्लूइड ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, ब्रेक, प्रेस, इन सब की मैं बात करूं तो भाई सिंपल सा उसमें जो फ्लूइड यूज होता है उसको अपन क्या बोलेंगे? फ्लूइड लिंक है। आओ इसको अच्छे से और समझते हैं। मान लो मैं बात करता हूं हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करता हूं, तो मैं इसका एक अरेंजमेंट बनाता हूं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस टाइप का काम करता है। इसमें एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर होता है, जिसमें आपके पास फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है। दो प्लंजर होते हैं इस पे, ये इनपुट वाला प्लंजर है जिसपे मैं इनपुट दूंगा, और ये आउटपुट वाला प्लंजर है जिसमें आउटपुट मुझे मिलेगा। समझना सिंपल है। मैं ये वाले की बात करूं, ये इनपुट है आपके पास, इसकी बात करूं ये आउटपुट है। इनपुट पे मैं यदि फोर्स लगाता हूं F फोर्स, तो ये V1 से चले जाता है भैया, कौन? प्लंजर। आउटपुट में F डैश फोर्स मुझे मिलता है V2 से। V2 वेलोसिटी है, V वेलोसिटी है, V1 है भाई, सिंपल सा। V1 F पर अपन को नहीं जाना है अभी, समझना सिंपल से। मैं यदि इस प्लंजर में फोर्स अप्लाई करता हूं तो होता क्या है? ये जो फ्लूइड है ना बेटा, ये वाला फ्लूइड, ये पावर ट्रांसमिशन का काम करता है। इनपुट फोर्स दिया मैंने, पावर ट्रांसमिट हो गया आउटपुट पे, सिंपल सी बात। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो फ्लूइड है ना, एक लिंक की तरह यहां पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पावर ट्रांसमिशन का भी काम कर रहा है, साथ ही साथ ये रेजिस्टेंट बॉडी है और ये पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बात करूं इस कंटेनर से, ये रिलेटिव मोशन पे भी है। तो भाई मैं इसको लिंक तो बोल सकता हूं, लेकिन ये फ्लूइड है क्योंकि, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं? फ्लूइड लिंक
बोलता हूं, तो मैं इस पे बात करूं तो ये जो फ्लूइड है ना, यही मेरा क्या है यहां पर, फ्लूइड लिंक है। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा कि भाई फ्लूइड लिंक किसको बोलते हैं। चलो कुछ और बात करते हैं। दुनिया में मैं बात करूं बेटा मोशन की, तो भाई मोशन होने के लिए दो लिंक होना अति आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि एक के रेस्पेक्ट में आप देखोगे कि दूसरा लिंक जो है वो कैसे मोशन कर रहा है। मतलब मैं बात करता हूं रिलेटिव मोशन की बात करूं, तो इसी को तो रिलेटिव मोशन बोलते हैं ना, कि एक लिंक है आपके पास, उसके रेस्पेक्ट में सेकंड को देख रहे हो, तो इसके रेस्पेक्ट में वो इतना मोशन कर रहा है, या फिर इसके रेस्पेक्ट में ये इतने मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, यही अपन बात करते हैं। चाहे आप पैदल चलने की भी बात करते हो, तो भाई पैदल जब आप चलते हो तो पैदल चलने के ड्यूरेशन पे आप ये बोलोगे कि भाई आपके पास जो अर्थ है ना, उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन पे हो। सार बात ये आती है भाई कि आपके पास कोई भी मोशन की मैं बात करूं, वो रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है, रिलेटिव मोशन होगा। अब इस रिलेटिव मोशन के बेस पे अपन जब काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन की मोशन की बातें करते हैं, तो दो टाइप के मोशन की बात करते हैं। कैसे समझना इस चीज को, मैं मोशन की बात कर रहा हूं तो भाई दो टाइप के रिलेटिव मोशन की मैं बात करता हूं, किसमें, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पे। पहला होता है कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन, और सेकेंड वन होता है आपके पास अनकंस्ट्रेंट मोशन। अनकंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन की बात करूं तो इसको और अच्छे से और दो तरीके से अपन बात कर सकते हैं। एक तो होता है आपके पास कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इसी का एक और नाम है, इसी का और एक और नाम है सेल्फ कंस्ट्रेंट मोशन, सेल्फ कंस्ट्रेंट मोशन। और सेकेंड टाइप का कंस्ट्रेंट मोशन आपके पास होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। अनकंस्ट्रेंट मोशन में एक और टाइप है, समझना, उसको एक और तरीके से बोल सकते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन कुछ नहीं कर रहे हैं, समझना। पहले चीज तो ये जाने कि भाई दुनिया में कोई भी मोशन की मैं बात करूंगा तो वो रिलेटिव मोशन ही होगा। चलने की बात करूं, चाहे अर्थ की मोशन की बात करूं, चाहे सन की मोशन की बात करूं, चाहे इस पंखे की मोशन की बात करें, चाहे आप हाथ भी हिला रहे हो उसकी भी मोशन की बात करूं, तो किसी के रेस्पेक्ट में आप कुछ कर रहे हो, मतलब रिलेटिव मोशन ही होता है। और दूसरी बात, कोई भी रिलेटिव मोशन होने के लिए दो लिंक की जरूरत पड़ती है हमको, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में आपको देखना होता है सेकेंड बॉडी को या फिर सेकेंड लिंक को। अब इस मोशन पे बात करता हूं, तो फिर काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन पे अपन जब बात करते हैं इस मोशन की, रिलेटिव मोशन की, भाई तो अपन दो टाइप की अपन रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, या तो वो कंस्ट्रेंट मोशन होगा या फिर इनकंस्ट्रेंट मोशन होगा। अच्छे टर्म में इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। अब जब कंस्ट्रेंट मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो इसको दो टाइप की बात करेंगे, इस कंस्ट्रेंट मोशन की दो टाइप की बात करेंगे। एक तो होगा आपके पास कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, उसी को अपन और बोलते क्या है, सेल्फ कंस्ट्रेंट मोशन, और दूसरे तरीके से बात करेंगे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो भाई देखते हैं अपन बारी बारी से कि ये कंस्ट्रेंट मोशन पे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, और इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं अपन कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। मैंने आपको बताया था कि भाई कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को एक और क्या चीज बोलते हैं, सेल्फ कंस्ट्रेंट मोशन। ये क्या बोलते हैं कि इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स, सही बात है, रिलेटिव मोशन दो लिंक के बीच होती है, इज पॉसिबल ओनली इन इन डेफिनेट डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उससे कोई मतलब नहीं है डायरेक्शन ऑफ फोर्स से, अप्लाइड ड्यू टू देयर शेप एंड कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ध्यान देना बेटा, ये दो वर्ड है, एक तो डेफिनेट डायरेक्शन पे वो मोशन होना चाहिए, सेकंड बात यदि मैं उसको कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की बात कर रहा हूं उस मोशन की, तो भाई वो उसके शेप या फिर उसके कंस्ट्रक्शन के कारण होना चाहिए।
इट इज कॉल्ड ए कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। समझना इस बात को कि मान लो कि बात दो लिंक के बीच आपके पास रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो पहली बात कि भाई वो डेफिनेट डायरेक्शन पे होना चाहिए, सही, डेफिनेट डायरेक्शन पे होना चाहिए। और इसको मैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कब बोलूंगा, जब ये जो डेफिनेट डायरेक्शन पे इसका मोशन हो रहा है वो किसके कारण होना चाहिए, इसके शेप एंड कंस्ट्रक्शन के कारण होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एग्जांपल रेक्टेंगुलर शाफ्ट inside fixed rectangular block with rectangular slot। इसको मैं प्यार से बना भी देता हूं कि ये असल में है क्या चीज, समझना चीज को। सबसे पहले मैं फिक्स रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाता हूं। मान लो कि पास ये फिक्स्ड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसमें एक रेक्टेंगुलर शाफ्ट है। समझना चीज को, ये जो आपके पास ब्लैक वाला दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर फिक्स ब्लॉक है। ये जो आपके पास दिख रहा है ना बेटा, ये रेक्टेंगुलर शाफ्ट है। ये क्या आपके पास है, रेक्टेंगुलर शाफ्ट है। और यहां पर अंदर पे ना, इसके अंदर पे ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ना, इसके अंदर पे एक रेक्टेंगुलर स्लॉट है जिसपे ये मोशन कर सकता है। कौन, रेक्टेंगुलर शाफ्ट। सिंपल सा है, समझना चीजों को। ये जो अरेंजमेंट मैंने बताया है कि भाई आपके पास रेक्टेंगुलर शाफ्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर है, ये वाला जो अरेंजमेंट है इसको मैंने बोला है कि भाई इसमें जो मोशन हो रहा है, मैं मान लो कि बोल देता हूं कि ये लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है, तो मैं ये बोलूंगा कि लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के बीच जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो कौन सा है आपके पास, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। कारण समझना, कारण पहली बात, इसमें मोशन किस चीज के टाइप के हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद इसके कंस्ट्रक्शन की भी बात करेंगे। मैं मान लो की बात करता हूं, इस पे मैं एक आराम से एक एक्सिस ले लेता हूं। मान लो की बात ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है भाई, पहला काम ये करता हूं, इसके मोशन की मैं बात कर रहा हूं, पहला काम ये करता हूं कि जेड एक्सिस के अलोंग एफ फोर्स लगाता हूं इस पे। तो मुझे एक बात पता है कि भाई बिल्कुल ये इस स्लॉट पे ना स्लाइड कर देगा, जो रेक्टेंगुलर शाफ्ट है ना इस स्लॉट पे स्लाइड कर देगा। सिंपल सी बात है, मतलब जेड डायरेक्शन की मैं बात करूं तो जेड डायरेक्शन पे ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। सही बात है। दूसरा एक काम करता हूं, मैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग एफ फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन नहीं करेगा, ना ही वाई डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लगाऊंगा तो मोशन करेगा। अब बात करता हूं इसमें मोमेंट की बात करता हूं। मान लो की बात मैंने ऐसा मोमेंट लगाया कि भाई जो कि जेड एक्सिस के अबाउट हो। ठीक है, मैंने एक टॉर्क लगा दिया जो जेड एक्सिस के अबाउट हो, तो इसमें किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं होगा, ना ही एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, ना ही वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें एक ही डायरेक्शन पे मोशन होगा जो कि होगा जेड डायरेक्शन के अलोंग। तो मेरे डेफिनेशन के हिसाब से डेफिनेट डायरेक्शन पे मोशन होना चाहिए, वो तो भाई फुल सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड बात यह है कि भाई इसमें शेप एंड कंस्ट्रक्शन के कारण ये होना चाहिए। सही बात भी है, देखना तो बेटा, ये जो ब्लैक वाला जो ब्लॉक है ना, फिक्स ब्लॉक है, इसमें एक स्लॉट बना है जो इसके कंस्ट्रक्शन या शेप के कारण ही ये जेड डायरेक्शन पे ही मूव कर रहा है। सही बात है, इसीलिए ये जो मोशन हो रहा है
लिंक नंबर 1 और 2 के बीच को ही मैं क्या बोलूंगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन मैं बोलने वाला हूं। क्लियर है बेटा? मतलब मुझे एक चीज तो पता चल गया कि भाई जो भी अरेंजमेंट हो रहा है उसमें कंस्ट्रक्शन या शेप के कारण उसमें जो मोशन होगा वो डेफिनेट डायरेक्शन पे होगा, तो ऐसे रिलेटिव मोशन को मैं क्या बोलूंगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। क्लियर है? चलो सेकंड देखते हैं अपन, इनकंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन ये बोलता क्या है उसको देख लेते हैं पहले। व्हेन द मोशन बिटवीन लिंक्स कैन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन, बेटा उसमें तो एक डायरेक्शन में हुआ था लेकिन इसमें मोर देन वन डायरेक्शन हो जाना चाहिए, देन द मोशन इज कॉल्ड एन इनकंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। सिंपल है, उसका ही अपोजिट रूप है। इसके मैं एग्जांपल की बात करता हूं, लिख लेता हूं इसका एग्जांपल। सर्कुलर सॉफ्ट inside fixed rectangular block with circular hole। ठीक है बेटा, ये इसका एग्जांपल है, समझते हैं अच्छे से, बना के देखते हैं कि क्या होता है। एक आपके पास सर्कुलर शाफ्ट है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ना बेटा ये फिक्स है। मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसके अंदर आपके पास एक होल है, ठीक है, और उस पे मेरा क्या है भाई, यहां पर सर्कुलर शाफ्ट है। चलो इसमें भी अपन स्टडी करते हैं भाई क्या हो रहा है, समझना चीजों को, ठीक है, समझना चीजों को। इसके मैं मोशन की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं एक्सिस ले लेता हूं कि ये मान लो की बात एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। वही बात मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो जेड एक्सिस में मैं जब फोर्स लगाता हूं तो जाहिर से बात है जेड एक्सिस के अलोंग पे ये स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगा जेड एक्सिस के अबाउट फोर्स लगाऊंगा तो, सिंपल सी बात है। लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग लगाऊंगा तो नहीं, मोशन नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल मोशन नहीं करेगा। वाई एक्सिस के अलोंग लगाऊंगा फोर्स तो मोशन नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। और रही बात मैं इस पे बात करूं, देखना एक तो पहला चीज क्या कर रहा हूं मैं, पहला फोर्स कैसा लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं मैं अलोंग क्या भाई, अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस तो बिल्कुल कैसा मोशन कर रहा है, ये स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, स्लाइड कर दे रहा है और क्या, कुछ नहीं। और सेकंड बात करूं एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहा हूं, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं कर रहा है मोशन। अब मैं बात करता हूं रोटेशन की, बात करता हूं टॉर्क लगा देता हूं सिंपल सा। सेकंड में बात करूं टॉर्क लगाता हूं, टॉर्क लगा रहा हूं कैसा लगा रहा हूं, अबाउट, अबाउट कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ये रोटेट करेगा कि नहीं, मतलब जेड एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगा दूंगा, बिल्कुल इसमें रोटेशन आएगा बेटा, बिल्कुल इसमें रोटेशन आएगा। ठीक है, बिल्कुल इसमें रोटेशन आएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या मैं ऐसा कुछ यहां पर हो रहा है कि फोर्स लगा रहा हूं तब रोटेट हो रहा है, साथ ही साथ स्लाइड हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, नहीं बेटा, दोनों इंडिपेंडेंट है। ध्यान देना दोनों मोशन इंडिपेंडेंट है। फोर्स लगाऊंगा एफ फोर्स से अलोंग जेड एक्सिस तो वो स्लाइड ही करेगा, साथ ही साथ रोटेट करेगा ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ यहां पर ध्यान देना टॉर्क लगाऊंगा तो वो रोटेट करेगा, टॉर्क लगाऊंगा रोटेट करेगा, साथ साथ ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है ना ही स्लाइड कर रहा है, समझना चीजों को ना।
तो दोनों मोशन की मैं बात करूं तो दोनों मोशन आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मोशन है, ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंट मोशन है। और ऐसे ही मोशन को मैं क्या बोलता हूं, सिंपल सा, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है बेटा। ऐसे ही मोशन को मैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलूंगा कि भाई जैसे कि मैं फोर्स लगाऊंगा, जैसा मेरा कॉज होगा उसके हिसाब से मोशन आएगा, जैसा मेरा कॉज होगा उसके हिसाब से मोशन आएगा, और इसी टाइप के मोशन को मैं क्या बोलूंगा, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलने वाला हूं, ठीक है। आइए अब जानते हैं अपन सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। इसका एक और नाम है फोर्सफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ये क्या बोलता है कि द मोशन विच इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट टाइप, मतलब वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट टाइप दिखता है, बट बाय सम एक्सटर्नल मींस, ध्यान देना बेटा, बाय सम एक्सटर्नल मींस इट बिकम्स कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है, इट बिकम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, देन दिस टाइप ऑफ मोशन आर नोन एज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है बेटा, समझना बात को। मतलब क्या बात है, जो भी मोशन की मैं बात कर रहा हूं दो लिंक के बीच में, वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन टाइप का दिखता है, बट कुछ एक्सटर्नल मींस है जिसके कारण वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बन जाता है। तो इस टाइप के मोशन को मैं क्या बोलूंगा, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन या फिर फोर्सफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझते हैं कि मान लो कि मेरे पास है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जो कि फिक्स है, समझना चीजों को ना बेटा, ये क्या है, सिलेंडर है जो कि फिक्स है, इसके अंदर पिस्टन है, इसके अंदर पिस्टन है, ये आपके पास क्या है, पिस्टन है, ये क्या है, सिलेंडर, और ये है आपके पास पिस्टन। इसको मैं लिंक नंबर 1 बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं लिंक नंबर 2। अब इन दोनों के बीच, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 के बीच रिलेटिव मोशन को अपन ऑब्जर्व करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि लिंक नंबर 2 किस टाइप का मोशन कर सकता है। मैं बात करूं लिंक नंबर 2 की, तो ये कैसा कैसा मोशन कर सकता है, इस पे अपन चर्चा करते हैं। एक्सिस बना लेता हूं सबसे पहले, मान लो की बात ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, समझना चीजों को। तो पिस्टन की मैं मोशन की बात करता हूं तो पहला चीज तो मुझे ये दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्लाइड कर सकता है बेटा, बिल्कुल ये एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्लाइड कर सकता है, मतलब इस पे स्लाइडिंग मोशन पॉसिबल है, स्लाइडिंग मोशन पॉसिबल है। साथ ही साथ मैं देखता हूं इस पे, देखना क्या ये y के अलोंग स्लाइड कर सकता है, नहीं, z के अलोंग स्लाइड कर सकता है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग ये स्लाइड कर सकता है, सही बात है। दूसरी बात ये देखते हैं कि भाई क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल है भाई इसमें एक्स एक्सिस के अबाउट, और किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है, चाहे वाई एक्सिस की बात करें चाहे जेड एक्सिस की, ठीक है, बस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन ही पॉसिबल है, सही बात है। तो अभी तो ये इनकंस्ट्रेंट मोशन है, क्योंकि ये दोनों मोशन की मैं बात करूं तो दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है कि स्लाइडिंग मोशन के साथ साथ रोटेशन हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली हो जाएगा, ये दोनों इंडिपेंडेंटली होगा भाई। तो मैं एक काम करता हूं, अब इसको ना कंस्ट्रेंट मोशन बनाने के लिए एक काम करता हूं, इस पे ना कनेक्टिंग रॉड लगा देता हूं, कनेक्टिंग रॉड मैंने लगा दिया, ठीक है। ये कनेक्टिंग रॉड क्रैंक से और जुड़ा होता है, उसकी दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने इस पे कनेक्टिंग रॉड लगाया तो ये जो रोटेशन वाला मोशन था ना बेटा, ये नहीं होने लगा। क्यों नहीं होने लगा? कनेक्टिंग रॉड लगा ना बेटा। अब कैसे रोटेट कर देगा, समझ रहे हो? तोड़ देगा क्या वो उसको? नहीं तोड़ेगा। तो अब मैं रोटेशन जब नहीं होना स्टार्ट हुआ तो भाई क्या और ओनली क्या मोशन हो रहा है? स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। ओनली एंड ओनली स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। तो मैं बिल्कुल यहां पर बोल दूंगा कि एक डेफिनेट मोशन हो रहा है यहां पर, साथ ही साथ एक डेफिनेट मोशन हो रहा है, जिसके कारण मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये कंस्ट्रेंट हो गया, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देने बात ये बात है कि भाई ये शेप के कारण नहीं हो रहा है, हम लोगों ने एक्सटर्नल मींस लगाया है, यहां पर कनेक्टिंग रॉड लगाया है, इसलिए मैं इस मोशन को क्या बोलूंगा? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन मैं बोलने वाला हूं, ठीक है बेटा।
तो मुझे लगता है आपको ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है ये समझ आ गया होगा। इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल है आपके पास सिरिंज। सिरिंज डॉक्टर का जो सिरिंज होता है ना, वो भी इसका बेहतरीन एग्जांपल है। साथ ही साथ एक और एग्जांपल की इसकी बात करूं तो भाई ये होता है क्या, फुट स्टेप बीयरिंग, ये भी आपका इसका एग्जांपल है। फुट स्टेप बीयरिंग। मैं सिरिंज की बात करूं, डॉक्टर के सिरिंज की बात करूं, तो मैं इसको थोड़े से समझाने की कोशिश करता हूं कैसे होता है। ठीक है, इसी टाइप का होता है। इसमें अपन ये सब नहीं देखेंगे ना, मात्र देखेंगे कि भाई मान लो की बात, ये लिंक नंबर 1 है ये वाला, और ये मान लो कि लिंक नंबर 2 है, इन दोनों के बीच के रिलेटिव मोशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं लिंक नंबर 1 की रिलेटिव मोशन की बात करता हूं। तो भाई एक तो बात मुझे पता चल रही है कि मान लो की बात, मैं एक्सिस बना लेता हूं सबसे पहले कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो ये जेड एक्सिस के अलोंग स्लाइड कर सकता है 1 2 के रेस्पेक्ट में। साथ ही साथ ये जो 1 है ना, लिंक नंबर 1, ये साथ ही साथ रोटेट भी कर सकता है जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी कर सकता है। मतलब दो मोशन इसमें पॉसिबल है, मतलब ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मोशन है। लेकिन डॉक्टर का जो थंब होता है ना बेटा, यहां पर जैसे ही थंब के द्वारा ये फोर्स लगाया जाता है, तो जो ये रोटेशन वाला पार्ट है ना, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, रोटेशन वाला पार्ट रेस्ट्रिक्ट हो गया और एक ही डेफिनेट मोशन यहां पर रहेगा, और वो रहेगा आपके पास स्लाइडिंग मोशन। ठीक है, जैसे ही डॉक्टर का थंब यहां पर लगा, उससे वो फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो वो आपके पास जो रोटेशन वाला जो मोशन है ना, वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, और एक ही मोशन होगा जो कि स्लाइडिंग मोशन होगा। मतलब एक ही मोशन डेफिनेट मोशन हो गया, मतलब ये कंस्ट्रेंट, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बन चुका है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मींस। और ऐसे मोशन को ही तो क्या बोलते हैं अपन, सिंपल सा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन या फिर फोर्सफुली कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। ठीक है।